हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक जवान यानी कि एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, जिसे हम एनसीओ भी बोलते हैं, वो इंडियन आर्मी में एक कमीशन्ड ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप एसीसी, सीडीएस, एनडीए और एफकैट रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे रिटन एग्जाम्स ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन आर्मी एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर फॉलो करती है जो उसकी हायरार्की को डिफाइन करता है। इस स्ट्रक्चर में आपको जीडी जवान सबसे नीचे और फील्ड मार्शल सबसे ऊपर होता है, लेकिन इसके बाद भी आप इंडियन आर्मी को एक जवान या जनरल ड्यूटी पर्सनल के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफिसर रैंक में जा सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज सभी सोल्जर्स ही होते हैं, बस उनके रैंक के हिसाब से उन्हें कैटेगराइज किया जाता है। एक सोल्जर बनने के लिए आपको कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है और उस ट्रेनिंग के बाद आप जिंदगी भर के लिए एक सोल्जर बन जाते हैं। फिर चाहे आप कॉम्बेटेंट हो या ना हो, चाहे आप सर्विसेज में हो या ना हो, या रिटायरमेंट ले चुके हो, इंडियन आर्मी एक जवान को कई सारी अपॉर्चुनिटीज देती है जिसके थ्रू वो कमीशन रैंक बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपने पर्सनल एटीट्यूड के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सीलेंस से पहुंच सकता है। हालांकि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज या एंट्रीज में अप्लाई करने से लेकर इंटरव्यू तक जाने में कई सारी ऑफिशियल प्रोसेस है जिन्हें एक जवान को फुलफिल करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही के समय में इंडियन आर्मी ने अपनी पॉलिसीज में काफी चेंजेस किए हैं और अब वो ऑफिसर रैंक के लिए जवानों पर भी काफी फोकस कर रहे हैं ताकि उन्हें लीडरशिप रोल्स और कमीशन रैंक के लिए शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जा सके। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि बड़ी रैंक के साथ काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं उन एंट्रीज और अपॉर्चुनिटीज के जिसके थ्रू एक जवान कमीशन रैंक तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसीसी एंट्री यानी कि आर्मी कैडेट कॉलेज की, जो कि आईएमए देहरादून की एक विंग है और इसमें जवान से ऑफिसर बनने के लिए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एसीसी विंग या सियाचिन बटालियन में इंडियन आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स को ऑफिसर बनने के लिए एनडीए के पैटर्न पर 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनकी आखिरी साल की ट्रेनिंग बाकी जीसीस के साथ ही इंटीग्रेटेड होकर करवाई जाती है। एसीसी एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट में क्वालिफाइड होना जरूरी है और उसके साथ ही साथ आपकी एज लिमिट 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। एसीसी एंट्री में किसी भी कैंडिडेट के मैरिटल स्टेटस की कोई बाउंडेशन नहीं है और ट्रेनिंग के एंड में इन्हें एनडीए कैडेट की तरह ग्रेजुएशन डिग्री दी जाती है। एसीसी एंट्री साल में 2 बार कंडक्ट की जाती है और इसके हर कोर्स में लगभग 75 वैकेंसीज होती है। चलिए अब बात करते हैं अगली एंट्री की, जिसका नाम है पीसीएसएल यानी कि परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट, जो कि एसीसी एंट्री की तरह ही एक एंट्री होती है लेकिन कुछ मामूली फेरबदल के साथ। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए एक जवान को हायर सेकेंडरी यानी कि मैट्रिक एंड अबव एजुकेशन होना जरूरी है। अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए तो 42 इयर्स या फिर इंजीनियर्स के लिए 45 इयर्स और मिनिमम सर्विस 10 साल का होना एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। इस एंट्री में किसी भी कैंडिडेट का मैरिटल स्टेटस की कोई बाउंडेशन नहीं है और इसमें अनमैरिड और मैरिड एनसीओ एंड जेसीओ भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जवानों को शामिल नहीं किया गया है। इस एंट्री के कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग 8 वीक्स एईसी सेंटर एंड कॉलेज पंचमढ़ी में और 4 वीक्स आईएमए देहरादून में कंडक्ट की जाती है। ये एंट्री साल में एक ही बार कंडक्ट किया जाता है और इसके हर कोर्स में लगभग 100 वैकेंसीज होती है। अब हम बात करेंगे एससीओ एंट्री की, जो कि जवानों के लिए है जिनकी एज 30-35 इयर्स के ब्रैकेट में लाया करती है और उनकी सर्विस मिनिमम 5 इयर्स हो चुकी होती है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका मैट्रिक के साथ ही साथ 1 ईयर डिप्लोमा और अबव होना जरूरी है। एससीओ एंट्री के हर कोर्स में 100 वैकेंसीज रहती है और इस एंट्री को साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एससीओ एंट्री के कैडेट्स को ओटीए गया में 1 साल तक ट्रेन किया जाता है और इसके साथ ही साथ उन्हें 8 वीक्स की ट्रेनिंग एईसी सेंटर एंड कॉलेज पंचमढ़ी में दी जाती है।
OTA गया से इनकी ट्रेनिंग अब IMA देहरादून में शिफ्ट कर दी गई है। इन एंट्रीज को सर्विंग इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए रिजर्व किया गया है और उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच द्वारा रेजिमेंट्स और फर्दर इंटरेस्टेड इंडिविजुअल जवानों तक रिलाय किया जाता है। और किसी भी एंट्री में अप्लाई करने से पहले जवानों को अपने CO यानी कि कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेना मैंडेटरी होता है। इन एंट्रीज के अलावा जवान FCAT और CDS जैसी ग्रेजुएशन लेवल एंट्रीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक नॉर्मल कैंडिडेट की तरह फुलफिल करना बहुत ही ज़रूरी रहता है और साथ ही साथ अपने CO की परमिशन होना भी एज यूजुअल मैंडेटरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्विंग सोल्जर्स को किसी भी SSB क्लियर करने के बाद ऑफिसर बनने का सपना रहता है और उनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठा सकें और उनके बटालियन के CO और बाकी ऑफिसर्स उन्हें SSB के लिए प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन और टाइम भी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके, क्योंकि ये SSB या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम में पूछी जा सकती है। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel and I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.